नमस्कार, मेरा नाम विकास है और आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ की, जिसके अंदर कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करेंगे। कवर्ड कॉल मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें इन्वेस्टर को गारंटीड कुछ ना कुछ रिटर्न अवश्य ही मिलता है। लेकिन ये स्ट्रेटजी सभी के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो कि एक पर्टिकुलर स्टॉक या फिर निफ्टी या किसी दूसरे इंडेक्स में जिसका कैश में जिसको खरीदा जा सके, वो उसको उतनी क्वांटिटी के साथ खरीद सकता है जो जो उसका एफ&ओ यानी फ्यूचर्स का लॉट साइज है। तो ये देखिए, मैंने डेरिवेटिव टैब खोल लिया। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टॉक भी निकाल लेता हूँ, जैसे मैंने निकाल लिया HDFC बैंक। तो HDFC बैंक के अंदर हम डिटेल कोड में चलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे इसका लॉट साइज दिया हुआ है जो 500 का है। इसका मीन्स ये है कि यदि कोई भी आदमी से खरीदना चाहेगा फ्यूचर्स में, तो उसे 500 का लॉट लेना ही पड़ेगा। तो 500 के लॉट को यदि हम मल्टीप्लाई बाई करें इसकी कैश की रेट से, तो ये 840 की इसकी कैश की रेट है, जो करीब करीब 4.2 लाख यानी 4,20,000 रुपये का ये लॉट साइज है। यानी कोई भी आदमी यदि किसी स्टॉक को ऐसे कोरोना में जो मंदी का माहौल आया है उसमें खरीदने की प्लानिंग कर रहा है और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, यानी मिनिमम 4,20,000 रुपये वो HDFC बैंक में, जो कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, लगाना चाहता है, तो वो इस कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी से अच्छा खासा पैसा बना सकता है। तो करना क्या है, हम इस HDFC समझ लेते हैं। आप बाकी सभी स्टॉक्स में भी सभी में रूल सब यही है, आप किसी में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही 4,20,000 रुपये का किसी ने HDFC बैंक में 500 शेयर खरीदे, उसके साथ ही उसको फ्यूचर्स में ऑप्शन चेन में चला जाना है। तो ऑप्शन चेन में वो गया तो उसको 25 जून वाली यानी नेक्स्ट मंथ की 840 में उसने खरीदा, तो उसके एक स्ट्राइक या दो स्ट्राइक ज़्यादा यानी 860 या 880 वाली कॉल पे फोकस करना है। तो जैसे मैंने दो स्ट्राइक बड़ी यानी 880 वाली कॉल पे फोकस किया, तो उसकी रेट 30 रुपया आ रही है अभी। तो 30 रुपये का मतलब है कि 30 मल्टीप्लाई बाई 500 यानी 15,000 रुपये का ये इसका साइज हो गया। इसको उसको जैसे ही वो कैश में परचेज करे, इसमें उसको सेल कर देना है। तो सेल करने के साथ आप सब लोग जानते हैं, ऑप्शन में सेल करते ही वो 15,000 रुपये ऑप्शन सेलर के पास आ जाएंगे। अब इसमें इसके बाद क्या सिनारियो रहेंगे, सिनारियो का मतलब कि एक कंडीशन ये रहेगी कि HDFC बैंक की रेट फर्स्ट सिनारियो 840 ही रहे। दूसरे सिनारियो में ये हो सकता है कि इसकी रेट 880 तक रहे, और तीसरे सिनारियो में 950 हो जाए, या चौथे सिनारियो में आप भी मानिए इसकी रेट 800 ही रह जाए। यानी 25 जून तक इन चारों सिनारियोज में से कोई सा भी एक उसके साथ हो सकता है। तो पहला सिनारियो देखेंगे हम। तो देखिए, ये चारों सिनारियोज हैं। अब इन चारों सिनारियोज में पहली रेट 840 रुपये, अगर स्टॉक का प्राइस 25 जून तक रहता है तो हमें पूरे 15,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। 880 रहता है तो भी पूरे 15,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। इन दोनों सिनारियोज में, यानी पहला सिनारियो और दूसरा सिनारियो, इन दोनों में हमें नेट प्रॉफिट होना है। अब चलते हैं तीसरे सिनारियोज में। तो तीसरे सिनारियो में भी हमें प्रॉफिट होना है। वो कैसे होना है कि अगर ये प्राइस 950 चला गया तो कुछ लोग कहेंगे यार हमने तो 880 का कॉल बेचा था, इसका जो ब्रेक इवन 880 प्लस 30, ये 880 प्लस 30 का मतलब है इसका ब्रेक इवन 880 प्लस 800, एक सेकेंड, 880 प्लस 30 यानी इसका ब्रेक इवन आता है वो है 910 रुपये का। यानी 910 रुपये के ऊपर जितना भी स्टॉक जाएगा वो अपन को फ्यूचर में लॉस करेगा। तो 950 जाता है तो कुछ लोग कहेंगे 40 रुपये का लॉस हुआ, जबकि मैं कहता हूँ कि तीसरे सिनारियो में भी आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि कैश की प्राइस भी तो बढ़ रही है। तो कैश की प्राइस 840 से 950 बढ़ेगी, तो इसमें तो 40 रुपये का नुकसान हुआ, बट उसमें 110 रुपये पर शेयर का आपको प्रॉफिट भी हुआ, क्योंकि आपके पास 500 शेयर ही थे। तो अल्टीमेटली आपको 70 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट हुआ। आप 25 जून को दोनों पोजीशन काट सकते हैं और 70 इंटू 500 यानी 35,000 रुपये नेट अपने घर पे ले जा सकते हैं। तो यानी पहले सिनारियो में प्रॉफिट हुआ, दूसरे में हुआ, और तीसरे में भी आपको प्रॉफिट हुआ। अब ये जरूर आप कह सकते हैं कि यदि आपके पास इस जगह पे कॉल सेल किया हुआ नहीं होता तो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता। तो फिर ये भी तो हो सकता था कि आप अगर के पास अगर कैश में ही पोजीशन होती तो आपको लॉस भी तो हो सकता था। तो इसलिए ज़्यादा
प्रॉफिट या ज़्यादा लॉस की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ प्रॉफिट की, कि अगर लिमिटेड लॉस प्रॉफिट भी होता है बट वो गारंटीड है कि हमें प्रॉफिट तो होता है। तो अगर हम इस 35,000 रुपये की भी वैल्यू निकालेंगे हमारे 4,20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे, तो ये अच्छा खासा 100% का सालाना रिटर्न होता है। महीने का 10% के आसपास ये बैठेगा और सालाना रिटर्न 100% के आसपास बैठेगा, तो जो किसी भी कंडीशन में कम नहीं है। चौथा सिनारियो जो है वो उसमें है कि अगर ये रेट 840 से घट के 800 रुपये ही रह जाती है तो क्या होगा। तो इसके अंदर मैं दो कंडीशन बताता हूँ। यदि किसी आदमी को लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और उसको बेचना नहीं है, तो 800 रेट हो जाए तो उसको कॉल सेल करने में जो 30 रुपये का बेनिफिट होगा वो अपने घर ले जाए 15,000 रुपये, और जैसे ही 800 रुपये उस कॉल को जून में कवर करेगा तो जुलाई मंथ की फिर से उसी रेट की 2 स्ट्राइक बढ़ी वो सेल कर दे, फिर से उसको 30 रुपये में वो कॉल सेल करने को मिल जाएगी 30 रुपये के आसपास, और फिर से वो 15,000 रुपये कमाएगा यदि फिर से रेट नीचे जाती है। अब चूंकि लंबा इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं, आपको पता है कि HDFC बैंक कभी भी ज़्यादा तो टूटेगा नहीं, थोड़ा बहुत टूटेगा, उसके बाद में फिर से ऊपर आना है। यदि वो ऊपर आ गया तो फिर ऊपर वाले तीनों सिनारियोज में हमने देखा कि हमको प्रॉफिट होता है, भले लिमिटेड होता है लेकिन बट प्रॉफिट होता है। और चौथे सिनारियो में स्टॉक भले नीचे जा रहा है लेकिन हमें 15,000 रुपये पर मंथ की रिटर्न मिल रही है। तो इस तरह से हमने देखा चारों सिनारियोज में हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब कोई आदमी ये कहे कि नहीं यार मुझे तो नीचे का भी इंश्योरेंस चाहिए, तो इसके अंदर कवर्ड कॉल का तो रोल यहीं पे पार्ट खत्म हो जाता है। यदि कोई आदमी ऐसे बोलता है कि नहीं मुझे तो नीचे वाले में भी प्रॉफिट चाहिए कि स्टॉक नीचे जाता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है कि वो 840 में उसने कॉल सेल की है तो इसका ब्रेक इवन आता है 810 रुपये पे। तो 810 रुपये ब्रेक इवन आता है, जब स्टॉक 810 रुपये आ जाए तब उसके बाद में वो 810 पे उसकी पुट खरीद सकता है। अगर मान लो उस टाइम पे उसको पुट 10 रुपए में मिल गई तो वो पुट खरीद लेगा 10 रुपए में, तो उसकी कॉस्टिंग हो गई 10 रुपए की। अब स्टॉक यदि नीचे उससे ज़्यादा भी जाता है तो ये पुट उसको अर्न करके ले जाएगी, तो अल्टीमेटली 10 रुपये लगेंगे और अल्टीमेटली वो 30 रुपये में कॉल सेल कर चुका है। तो अगर वो स्टॉक नीचे भी चला गया तो उस केस में भी उसको 20 रुपये का प्रॉफिट तो होना ही है। तो इस कॉल के साथ वो पुट को खरीद भी सकता है कवर्ड कॉल के साथ। तो ये दूसरी स्ट्रेटजी है। हालांकि कवर्ड कॉल में तो सिर्फ सेल ही किया जाता है, बट वो इतना सा एडिशन करके अपनी कवर्ड कॉल का नीचे का कैश के स्टॉक के लिए एक इंश्योरेंस बना सकता है कि मेरा कैश का स्टॉक इससे ज़्यादा नीचे जाए तो भी मुझे उसमें भी लॉस नहीं हो। तो इस तरीके से कवर्ड कॉल एक बहुत ही बेनिफिशियल स्ट्रेटजी है। इसके अंदर हम कैश की पोजीशन रख के अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं यार स्टॉक तो कभी जीरो भी हो सकता है, तो मेरी राय यह है कि वो फिर स्टॉक में न जाके निफ्टी में जाए, इंडेक्स में जाए। निफ्टी बहुत ही लिक्विडिटी वाला इंडेक्स है, बहुत ही, तो वो निफ्टी वाले इंडेक्स में काम कर सकता है। तो इसके लिए निफ्टी बीज आता है, तो निफ्टी बीज की उतनी ही वैल्यू, जैसे निफ्टी की वैल्यू हम देखते हैं, एक सेकेंड मेन स्क्रीन पे चलते हैं। ये देखिए मेन स्क्रीन पे निफ्टी की वैल्यू आ रही है 9,040 के आसपास, और यहाँ पे आप निफ्टी बीज की वैल्यू भी देख सकते हैं। निफ्टी बीज, ये देखिए ये निफ्टी बीज की वैल्यू है, और यहाँ पे ये इसकी वैल्यू आ रही है 96 रुपीज़ के अप्रॉक्स। तो इसमें 9,040 इंटू मल्टीप्लाई बाई 75, और उसका जो वैल्यू आएगी उसमें हम 96 को डिवाइड करके उसकी वैल्यू के बराबर यूनिट्स खरीद सकते हैं। तो हम निफ्टी को भी एक तरीके से कैश में खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ हम निफ्टी में भी कर सकते हैं। अब अगर स्टॉक में यदि किसी को डर लगता हो कि नहीं यार स्टॉक की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो निफ्टी की वैल्यू तो कभी भी जीरो नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि हम लाइफ टाइम तक इस स्ट्रेटजी से पैसा बना सकते हैं। मैंने मेरी तरफ से पूरी कवर्ड कॉल को समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि किसी का कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकता है, मैं अपना पूरा आंसर देने की उसकी कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं ऐसी वीडियो बना सकूं।